Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 Social Science with History portion with chapter number 3 from Gathering to Growing Food. As we have learned in our previous video about farming as well as herding. On the basis of herding or also farming, we will start with the related point domestication. So let's start with our today's topic, domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. सो डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या करते हैं, रियर करते हैं, यानी उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, पानी कितना ज़रूरी है, किस तरीके से वो और किस कंडीशन में ग्रो होगा, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस डोमेस्टिकेशन. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. यानी हमेशा ऐसा पाया जाता है या फिर देखा जाता है दैट कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जिनको पीपल या फिर ह्यूमन क्या करते हैं, रियर करते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के कंपेयर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. This is because people select plants and animals for domestication. और वो इसी वजह से होता है that कि वो यानी people plants और animals को क्या करते हैं, select करते हैं. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. यानी लोग या फिर people ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रियरिंग के लिए कि जो उनको यानी किसी भी तरीके की डिजीज़ ना करे, डिजीज़ में मुब्तला ना करे या फिर जिनसे उनको किसी भी तरीके की डिजीज़ ना हो. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. वो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं कि जिसके यानी जो लार्ज साइज ग्रेन दे सके, यानी अनाज अच्छा खासा और अच्छा हो. एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ राइप ग्रेन. यानी उनके जो स्टॉक्स है वो भी इतने मजबूत, इतने अच्छे होने चाहिए कि जो राइप यानी पके हुए अनाज को क्या कर सके, उनका वेट उठा सके. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. यानी जो सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं ग्रो करने के लिए और वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, देन फिर बाद में उन सीड्स को नए यानी अगले साल के लिए या फिर नए साल के लिए उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें उनकी क्वालिटी डैमेज ना हो और उनकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी क्या ना हो, डैमेज ना हो. इस तरीके से उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. और फिर जब नया साल आता है या फिर नेक्स्ट टाइम उन सीड्स को नए सीड्स के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जिससे नए सीड्स की भी जो फर्टिलिटी होती है या फिर जो एक ग्रोइंग एबिलिटी होती है या फिर क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहे. नौ यानी इसके लिए मैं एक आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर पे लेके जाऊंगा. देन वी ऑल हैव लर्नड एंड वी ऑल हैव सीन अबाउट दैट अ सीड्स टेल फार्मर्स स्टोरी, जहाँ पे हम ऑलरेडी ये सीख के आए हैं दैट कि वो जो फार्मर थे उस चैप्टर में वो क्या करते थे कि सीड्स को ग्रो करते थे. देन हर साल कुछ सीड्स वो अपने एक वुडन बॉक्स में क्या कर देते थे, रख देते थे. देन नेक्स्ट टाइम जब उनको चीज़ों को क्या करना होता, ग्रो करना होता, देन उस सीड्स को वो उनके साथ क्या करते थे, मैचअप करते थे या फिर मिक्स करते थे. सो सेम वे
या फिर हम ये कह सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी। Amongst the animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. और अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, देन एनिमल्स के जिनमें ज़्यादातर जो जेंटल होते उनको क्या किया जाता था, ब्रीडिंग के लिए लिया जाता था। ब्रीडिंग मीन्स कि उनके नंबर में क्या करना, इंक्रीज़ करना, उनके नंबर्स को क्या करना, ग्रो करना, यानी उनकी पैदाइश को बढ़ाना। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. और जिसका यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड किए गए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड किए गए, जिसकी वजह से अब ये पाया जाता है डैट कि कंपेयर टू वाइल्ड एनिमल्स, जो जेंटल एनिमल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, जो यानी वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके कंपेयर में जो ईटेबल या फिर एडिबल जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, ज़्यादा है। सो इस तरीके से भी जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उसमें क्या पाया जाता है, काफ़ी डिफरेंशिएट पाया जाता है या फिर काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. और ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो डैट कि जिन एनिमल्स के जो टीथ होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उनको रिलेटिवली क्या कहा जाता है, वाइल्ड कहा जाता है, राइट, कंपेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के जो टीथ एंड हॉर्न्स होते हैं वो इतने लंबे और इतने बड़े होते या फिर इतने शार्प होते नहीं हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हियर द वन क्वेश्चन इज गिवन, लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated animal? यानी as we already have discussed above that के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ एंड हॉर्न क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बड़े होते हैं कंपेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो सीधे सीधे यानी इस पिक्चर को देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट कि ये जो ए जहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो जो टीथ है वो किसका होगा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल का होगा, और जो ये बी पे मैंने किया है वो किसका होगा, वाइल्ड पिग का होगा। अब इससे एक चीज़ मेरे माइंड में आई तो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करता चलूँ दैट यू मे हैव ऑब्जर्व द एनिमल्स नियर बाय योर places, then you may have observed their teeth also. Then let's count about horse, cattle, or you can say buffalo, cat, dog, or sheep, right? Then let me take up these 4 or 3 example maybe. So आप लोगों ने उनके teeth क्या किए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। Then have you seen any difference of these animals? And also you can take off your example too, but this we will compare afterwards. So इन लोगों के कंपैरिजन में आपने कुछ यानी डिफरेंशिएट देखा। then I hope that your all answer would be yes, that जो डॉग होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं यानी नुकीले होते हैं। सो एज कैट के भी कहीं कहीं हद तक कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। बट कंपेयर टू हॉर्स, बफेलोज और कैटल, उनमें जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, यानी उनमें एक भी टीथ शार्प होता नहीं है। अब अगर सीप की बात करें और गॉड की बात करें तो उनमें भी जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते नहीं है। जो यूजुअली अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा गई तब भी आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा। सो व्हाट इट मीन्स, यानी इसका क्या मतलब है, तो हम ये एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं डैट के जनरली जो
मीट खाने वाले होते हैं या फिर जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं यानी जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, राइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर, उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, राइट, वी कैन सी दैट। सो सेम वे अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हमारा that we have also some sharp teeth as well as some flat, then what does it mean? Then we eat meat also, we eat green leafy vegetables also, fruits also. Then what can we say, that how many types of animals, herbivores, carnivores and omnivores? Then we can say that those who have flat as well as some sharp, then those animals could be said omnivores animals. So I just hope that you also can identify by the teeth of some animals that which are carnivores, which are herbivores and which are omnivores too. Now, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. और ये जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस थी वो ग्रेजुअल प्रोसेस थी, मीन्स कि वो एकदम से हर जगह पे स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन कहीं पे स्टार्ट हो गई, वहाँ पे देखा गया दैट कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, देन धीरे धीरे वो फैलती गई। देन अभी भी हम देखें दैट कि कई जगहों पे जो ब्रीडिंग सिस्टम है या फिर उनके अंदर से मिल्क निकालने की जो सिस्टम है, इवन उनके जो हेयर है वो जो रिमूव करने की जो सिस्टम है, किसी और कंट्रीज़ में काफ़ी एडवांस है और वहाँ पे उनको हाईली इक्विप्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। वेयर एल्स हमारे यहाँ पे कई मायनों में वी ऑल आर एडवांस बट समहाउ इन सम वे, राइट, वी आर लिटिल बिट बिहाइंड कंपेयर टू दोज प्रोसेस, यानी उन प्रोसेस के कंपेयर में हम अभी भी कहीं पे थोड़े बहुत लेक हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं देन कि डेढ़ सवर means कि later part or later we will also use such kind of process in our country too. Then we will examine some new process which are applying nowadays in different parts of country, or you can say different parts of world. So it began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Definitely, right? I will compare this as the you can say one of the application, or I will give an name of any game, या फिर हम व्हाट्सअप मैसेंजर का यानी एक एग्जांपल ले ले दैट कि हर रोज़, यानी जैसे ही आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, लेकिन 1 मंथ के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या मांगता है आपके पास, अपडेट मांगता है मीन्स कि नई नई चीज़ें उसमें क्या हो जाती है, इम्प्लीमेंट होती है और नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। देन सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है दैट कि वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आज हम जो मिल्क, मीट और जो कुछ भी यानी एक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं या फिर मिल रहा है, वो भी क्या है, एक तरीके से यानी अपडेटेड वर्जन है उस ओल्ड वर्जन का जो करीब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 12,000 साल पहले हुआ था वो। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। और ज़्यादा से ज़्यादा यानी सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि कुछ प्लांट्स है जो सबसे पहले ग्रो किए थे, जिसमें है wheat and barley। The earliest domesticated animals include sheep and goat। यानी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज एंसेस्टर ऑफ डॉग। सो उसी तरीके से कुछ अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में क्या आता है, sheep and goat भी आते हैं। Then quite same way we will go to the question that I have asked in previous video, that can you think of any reasons why the dog was perhaps the first animal to be tamed? I have seen one comment that has given answer of this, and I must say it is really appreciable answer.
सो हियर मैं मेरी तरीके से बोल सकता हूँ या फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के तहत ये आंसर हो सकता है दैट कि नाउ डेज वी फाउंड डॉग इज़ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एनिमल कंपेयर टू सीप एंड गॉट। यानी जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उन सब में अगर सबसे स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट यानी एनिमल कहा जाए देन उसमें सबसे इंटेलिजेंट कौन होता है, डॉगी होते हैं। देन यू मे हैव सीन डैट कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की होती है या फिर आर्मीज यानी जो भी होती है उनमें एज अ यानी सॉरी एज एन एम्प्लॉय वी कैन से या फिर उनके यानी उनके लिए ऑफिशियली क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनमें वो वर्क कौन करते हैं, डॉग्स ही होते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट दे आर फार वे बेटर इंटेलिजेंट कंपेयर टू सीप एंड goat, and also they are smaller in size. So this this is how some of the features of dog, right, make them to make them to be different from other animals and smarter from other animals. Then these may be the reasons why the dog was perhaps the first animal to be tamed. So I just hope that you all are understand and your concept must be clear regarding this. So that's all for today. Inshallah, in our next video we will talk about a new way of life. Till then, take care of yourself, be healthy, be fit, and have a nice day.